Hello students, welcome to NEC Institute Bhiwadi. I am Taruna Saini and we will continue our unit 2 that is of 6 marks in your CBSE board exam. Unit is money and banking, and today we will practice the question answers of this chapter. Very short answer type question, because you know very well that there are 20 marks MCQs in your board exam, and for every competitive exam there are MCQs questions which are put up. So let us discuss. फर्स्ट क्वेश्चन, डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड. डिमांड डिपॉजिट्स में क्या आता है बेटा? डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं जैसे कि आपने बैंक में मनी डिपॉजिट करवा रखा है, डिमांड मतलब मांगने पर वो आपको वापस देंगे, तो डिमांड डिपॉजिट चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं. और जैसे ही कोई भी पर्सन अपने बैंक में मनी डिपॉजिट करा के रखता है तो ये चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं. आप अपना चेक काट के देंगे या ATM से या कैसे भी आप अपना डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हो. तो कौन कौन से ऑप्शन इसके अंदर आते हैं? सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड FD. नहीं, FD को तो आप नहीं निकाल सकते हो. सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड करंट अकाउंट, यस. करंट अकाउंट एंड FD को तो नहीं निकाल सकते. ओल्ड टाइप नहीं. तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? B. सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स. सेविंग डिपॉजिट्स बिजनेस हाउस होल्ड करते हैं और करंट अकाउंट बिजनेसमैन ओपन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी इज डिफाइंड एज कॉमनली एक्सेप्टेड मेजर ऑफ वैल्यू या स्टोर ऑफ वैल्यू या स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट या ऑल ऑफ दीज. मनी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्या मेजर ऑफ वैल्यू है? हाँ है. क्या स्टोर ऑफ वैल्यू है? हाँ है. क्या डेफर्ड पेमेंट का स्टैंडर्ड है? हाँ है. तो ऑल ऑफ दीज. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ मनी विच फैसिलिटेट्स बोरोइंग एंड लैंडिंग. आप बोरो कर सकते हो, लैंडिंग कर सकते हो. स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू में तो आप अपनी वेल्थ बना सकते हो. स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट, हाँ, क्योंकि डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है? फ्यूचर पेमेंट. यूनिट ऑफ अकाउंट, यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है कि मतलब एवरी आइटम को आप मेजर कर सकते हो मनी में. मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब बाइंग एंड सेलिंग. तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. मनी सप्लाई का क्या कंपोनेंट है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉइन्स है? हाँ है. पेपर करेंसी है? डिमांड डिपॉजिट्स है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका? ऑल ऑफ दीज. ठीक है. कंपोनेंट डू नॉट इंक्लूडेड इन द मनी सप्लाई. मनी सप्लाई में कौन सा नहीं आता? करेंसी विद प्राइवेट इंडिविजुअल्स आता है. करेंसी विद बिजनेस फर्म्स ये भी आता है. स्टॉक ऑफ गोल्ड्स विद RBI ये नहीं आता, क्योंकि RBI के पास जो स्टॉक ऑफ गोल्ड है वो वहाँ पर रखा हुआ है. देन आपका आता है द मैक्सिमम लिमिट टू एक्सेप्ट पेमेंट इन कॉइन. अगर आप किसी को कॉइन्स में पेमेंट करते हो तो मैक्सिमम लिमिट क्या है? 500? नहीं, 1000. करेक्ट ऑप्शन. 250 नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा. हाई पावर्ड मनी में क्या आता है? करेंसी इन डिमांड डिपॉजिट्स? नहीं. डिमांड डिपॉजिट्स एंड सेविंग डिपॉजिट्स? नो. करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक. ठीक है. देन मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है या वेरिएबल है? ऑल ऑफ दिस. तो कैसा कॉन्सेप्ट है? ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है. देन आपका आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, कुछ 1 मार्क के क्वेश्चन. व्हाट इज बार्टर एक्सचेंज? बार्टर एक्सचेंज मीन्स कि CC इकोनॉमी में जो होता है, यानी कि इट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स. देन व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स मतलब साइमल्टेनियस. साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, यानी कि बायर और सेलर की एक साथ वांट को सेटिस्फाई किया जाएगा. स्टेट वेदर मनी इज अ स्टॉक वेरिएबल और अ फ्लो वेरिएबल. मनी इज अ स्टॉक वेरिएबल बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. फोर्थ, what does it mean that money is a bearer of option? Money is a bearer of option implies that it is generalized purchasing power, freedom of choice that the use of money offers. यानी कि bearer options है, यानी कि options का मतलब है कि आप अपनी purchasing power को increase कर सकते हो और आप कुछ भी चीज़ मनी के बदले परचेज कर सकते हो. चेक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे जो बैंक को ऑर्डर देता है कि बैंक आपको आपके अकाउंट में पैसे भेज दे या आप पैसे निकाल लें. व्हाट इज़ नैरो मनी? नैरो मनी का मतलब है मीडियम ऑफ पेमेंट और ब्रॉड मनी का मतलब है स्टोर ऑफ वैल्यू. नैरो मनी के हिसाब से आपका नैरो मनी में आता है करेंसी प्लस में डिमांड डिपॉजिट्स, और ब्रॉड मनी के हिसाब से करेंसी प्लस में डिमांड डिपॉजिट्स प्लस सेविंग डिपॉजिट्स प्लस में टाइम डिपॉजिट्स. तो ये ब्रॉड मनी होता है. ब्रॉड मनी में आपकी सेविंग्स भी आ जाती हैं. व्हाट इज़ मेंट बाय मेजरमेंट ऑफ वैल्यू? मेजरमेंट ऑफ वैल्यू मतलब कि आप हर एक चीज़ को मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो मनी इसका फंक्शन पूरा करता है. मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब एक फैसिलिटेट करता है ताकि आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कर सकें. बाइंग और सेलिंग में ये आपको हेल्प करता है. व्हाट इज़ मनी सप्लाई? मनी सप्लाई मीन्स टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन. हमारी कंट्री में कितना मनी सर्कुलेशन में है वो मनी सप्लाई होता है.
देन हु आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी, कौन होते हैं प्रोड्यूसर्स? दो हैं, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री जो कि कॉइन्स या 1 रुपये का नोट इशू करते हैं, और बैंकिंग सिस्टम यानी कि आरबीआई, और कमर्शियल बैंक, आरबीआई जो नोट इशू करते हैं और कमर्शियल बैंक जो डिमांड डिपॉजिट्स को क्रिएट करते हैं, मनी को क्रिएट करते हैं। व्हाट इज़ मनी? मनी इज समथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। कभी भी मनी को ऐसा मत बोलिएगा कि मनी रुपी है। मनी इज अ सिस्टम ऑफ दैट फैसिलिटेट्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। व्हाट इज आइडियल सप्लाई ऑफ मनी? आइडियल सप्लाई ऑफ का मतलब होता है कि एग्रीगेट डिमांड आपके एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल आ रही है, यानी कि बैलेंस हो रहा है और कोई भी महंगाई, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन नहीं है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, मनी की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है? मनी इज़ अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू है, लिक्विडिटी है, रिड्यूसिंग ट्रेडिंग कॉस्ट, यानी कि आपको कस्टमर को सर्च नहीं करना पड़ता। लिक्विडिटी मतलब इजीली कैश में कन्वर्टेबल हो जाता है। देन आपका एक आता है हायर ऑर्डर क्वेश्चंस, हाउ इज करेंसी इशूड इन इंडिया? इंडिया में करेंसी इशू करने के लिए क्या होता है? करेंसी इन इंडिया इशूड ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसके हिसाब से इंडिया में 200 करोड़ का क्या होना चाहिए? गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज़, जिसमें से 115 करोड़ का क्या होना चाहिए? गोल्ड होना चाहिए। ठीक है। करेंसी इशूड बाय आरबीआई इज अनकन्वर्टेबल, इनकन्वर्टेबल है, इट इज़ नॉट कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड। ऑल नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट को तो कौन इशू करते हैं? गवर्नर इशू करते हैं। ठीक है। और बाकी सारे नोट्स आरबीआई इशू करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करते हैं। हावेवर करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स जो सर्कुलेशन में वो आरबीआई करता है। तो और भी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा मनी सप्लाई वाले चैप्टर में, और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कीजिएगा, बिकॉज फ्रॉम दिस सेक्शन 3 मार्क्स क्वेश्चन विल बी देयर इन एग्जाम। थैंक यू सो मच।